दोस्तों वेलकम। आज हम डिस्कस करते हैं एशियन कंट्रीज एंड व्हाट आर द कैपिटल्स। व्हाट आर क्या क्या रीजन्स है एशिया में। हम पहले बता दें कि एशिया में 6 रीजन्स है। नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ये 6 रीजन्स एशिया में डिवाइड होते हैं क्योंकि एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे 60% आबादी दुनिया की रहती है। तो हम चलते हैं ईच एंड एवरी कंट्री का पोजीशन जानते हैं, कैपिटल का पोजीशन जानते हैं। तो आगे बढ़ें दोस्तों। पहले हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ एशिया, जो रशियन फेडरेशन है जिसका कैपिटल मॉस्को है, उसकी अभी जरूरत नहीं है। हम मंगोलिया से, ईस्ट एशिया से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मंगोलिया ईस्ट एशिया में पड़ता है जिसका कैपिटल उलान बैतोर है। तो जैसे पहले बताया दोस्तों, ईस्ट एशिया में कुछ ही कंट्रीज हैं जो आपको ईस्ट में पूरे जो मंगोल नस्ल के लोग होते हैं, चाइना, जापान वगैरह वगैरह। तो हम जाते हैं अभी चाइना। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है और ये बीजिंग नॉर्थ में पड़ता है, BEIJING, बीजिंग। अब जाते हैं नॉर्थ कोरिया। आपको इससे क्या है, पोजीशन पता चलेगा कि कौन सी कंट्री किस पोजीशन पे है। ऐसे नहीं कि आपको मैप देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो रिलेटिवली आपको पता चलेगा क्या रूट है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल पोंगयांग है। अब जाते हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दो डिवाइड हुए हैं। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, SEOUL। यहाँ पे ओलंपिक्स भी हुए थे, तो बहुत बड़ा शहर है सियोल, सॉल भी कहते हैं। अब जाते हैं जापान की तरफ। जापान तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्निकल देश है, जहाँ की चीजें मशहूर है। जापान का कैपिटल टोक्यो है। जापान 4 आइलैंड्स का एक कंट्री है और छोटे छोटे आइलैंड्स कई हैं। तो अब जाते हैं ताइवान। ताइवान जो है चाइना का ही हिस्सा है, लेकिन यह डेमोक्रेटिक चाइना है और चाइना मेनलैंड जिसे कहते हैं वो कम्युनिस्ट चाइना है। यहाँ पे कम्युनिज्म आने से पहले लोग आकर यहाँ पे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आके यहाँ पे बस के इसको इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर ली थी, जिसका कैपिटल ताइपी है। अब आते हैं हम, अब आपका ईस्ट एशिया हो गया है, हम साउथ ईस्ट एशिया में आ रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे हम बर्मा जा रहे हैं। बर्मा में नैपीडिव या रंगून जिसे कहा जाता है, जिसका नया नाम नाइपीडिव है, उसका कैपिटल है। अब हम जाते हैं थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है दोस्तों। आप जैसे जाते हैं, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब जाते हैं लाओस। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके थाईलैंड और वियतनाम के बीच में लाओस पड़ता है, जिसका कैपिटल वियंटियान है, वियंटियान। और लाओस बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छा सा है। अब जाते हैं वियतनाम। वियतनाम दोस्तों एक साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है और वियतनाम का बड़ा कोस्ट लाइन पड़ता है। नॉर्थ में चाइना है, नीचे से पूरा लाओस, कंबोडिया, और वियतनाम का कैपिटल हैनोई है, HANOI। अब हम जाते हैं दोस्तों कंबोडिया। आप जैसे जाते हैं कि अंकोर वाट टेम्पल जिस कंट्री में है वो कंबोडिया ही है, इसका कैपिटल नॉम पेन है, नॉम पेन। अब चलते हैं हम फिलीपाइंस। फिलीपाइंस एक आइलैंड का समूह है जिसका कैपिटल मनीला है।
आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन में, पूरा ही पैसिफिक ओशन में पड़ता है और बहुत आइलैंड्स का समूह है ये। अब हम जाते हैं टिमोर लेस्टे। ये नया कंट्री है जो इंडोनेशिया का एक प्रांत हुआ करता था, उसको एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी होने के कारण इसको नया कंट्री डिक्लेयर किया है, जिसका कैपिटल दिल्ली है, DILI। अब हम जाते हैं ब्रूनी। ब्रूनी एक किंगडम है दोस्तों, BRUNEI, जिसका कैपिटल बंदर सेरी भगवान है। ये कम्प्लीटली मलेशिया में पड़ता है। एक मलेशिया के पुराने राजा हुआ करते थे, उनका राज्य अभी छोटा सा बनाकर इसको ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में है और ऑयल रिच कंट्री है। अब हम जाते हैं मलेशिया। मलेशिया और जिसका कैपिटल सिंगापुर और कुआलालंपुर है, और कुआलालंपुर जो मेन मलेशिया मले पेनिनसुला में पड़ता है और बोर्नियो आइलैंड में, और आधा मलेशिया रहता है। अब हम जाते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जैसे फिलीपाइंस है वैसे ही हजारों आइलैंड्स का समूह है, जिसका कैपिटल जावा में पड़ता है, जकार्ता। जावा आइलैंड जहाँ पे जकार्ता पड़ता है, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्ग भी है बिजनेस का। अब हम जाते हैं दोस्तों साउथ एशिया की तरफ। सिंगापुर की तरफ। सिंगापुर लास्ट कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में हमें मेंशन करना है। सिंगापुर कंट्री इज अ स्मॉल आइलैंड पेनिनसुला, मलेशिया पेनिनसुला को लगकर, जिसका कैपिटल सिंगापुर ही है। सिंगापुर इट्स अ सिटी कंट्री। अब हम जाते हैं साउथ एशिया की तरफ। अब पहले हम भूटान जाते हैं, जो चाइना और इंडिया के बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसका कैपिटल थिम्पू है। अब हम चलते हैं बांग्लादेश की तरफ, जो कम्प्लीटली इंडिया सराउंडेड एक कंट्री है, जिसका कोस्ट भी है और म्यांमार से थोड़ा बॉर्डर लगता है इसका, लेकिन ज्यादातर इंडिया बॉर्डर है, जिसका कैपिटल ढाका है, DHAKA। अब दोस्तों हम चलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल तो आप जैसे इंडियंस पूरे जानते हैं, बांग्लादेश भूटान भी जानते हैं। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, जिसके नॉर्थ में चाइना है, साउथ में इंडिया है। सिर्फ 2 कंट्री का बॉर्डर ही लगता है नेपाल को। अब चलते हैं हमारा देश इंडिया, जिसका कैपिटल नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब देख रहे हैं ये तो आप हिंदी जब जानते हैं तो इंडिया भी जानते हैं। नई दिल्ली कैपिटल है इसका, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। अब चलते हैं दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जिसको पहले सिलोन कहा जाता था। श्री जयवर्धन कोट्टे इसका कैपिटल, या कोलंबो जिसे पुराना नाम है, ये श्रीलंका का कैपिटल है। अब चलते हैं मालदीव्स। ये एक छोटे से आइलैंड का समूह देश है, जिसका कैपिटल माले है, MALE, जिसके ऊपर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स जो इंडिया के हैं वो पड़ते हैं। तो एक छोटा सा आइलैंड है, जिसे अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ेगी। अब हमारा साउथ एशिया में नॉर्थ के 2 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अब हम उसका कैपिटल इस्लामाबाद, जो कश्मीर के बॉर्डर में पड़ता है, नॉर्थ में, आप देख सकते हैं। अब लास्ट साउथ एशियन कंट्री जिसे कहते हैं वो अफगानिस्तान, जिसका कैपिटल काबुल है। जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का बॉर्डर है, अफगानिस्तान, जिसका कैपिटल काबुल है। अब हम सेंट्रल एशिया की तरफ जाते हैं दोस्तों। सेंट्रल एशिया में या वर्ल्ड में भी 10th पोजीशन में कजाकिस्तान आता है। बहुत बड़ी कंट्री है, जो सोवियत यूनियन की हुआ करती थी, अभी आज़ाद है, जिसका कैपिटल अस्ताना है।
अब सेंट्रल एशिया की कंट्री किर्गिस्तान जाते हैं। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। कजाकिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, किर्गिस्तान भी लैंडलॉक्ड है। किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक है। अब हम ताजिकिस्तान जाते हैं। ताजिकिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और जिसका कैपिटल दुशानबे है। ये भी सेंट्रल एशिया की कंट्री है जो पहले सोवियत यूनियन में हुआ करती थी, अभी आजाद है, जिसका कैपिटल दुशानबे है। अभी हम जाते हैं उज्बेकिस्तान के तरफ। उज्बेकिस्तान इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री और दुनिया में यही इसको एक खिताब हासिल है, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। ये डबल लैंडलॉक्ड है, जैसे लैंडलॉक्ड कंट्रीज के बीच में लैंडलॉक्ड है। तो जिसका कैपिटल ताशकंद है। ताशकंद एग्रीमेंट आप जानते ही होंगे। इसके नॉर्थ में कजाकिस्तान पड़ता है, साउथ में तुर्कमेनिस्तान पड़ता है। अब हम चलते हैं तुर्कमेनिस्तान, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है दोस्तों, आपको याद रखने की। सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर ओनली 5, जिसका कैपिटल अशगाबाद है। अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अशगाबाद है। तो हम अब वेस्ट एशिया की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम जाते हैं ईरान, जो सबसे बड़ा देश है वेस्ट एशिया में और दुनिया में भी सबसे बड़ा देश का रैंक उसे हासिल है, कुछ 11वें नंबर पर, जिसका कैपिटल तेहरान है। इसका कोस्टल एरिया भी है और ऑयल रिच कंट्री है ये। अब हम कॉकेशियन माउंटेन कंट्रीज को जा रहे हैं दोस्तों। कॉकेशियन माउंटेन जहाँ पे यूरोप और एशिया का बॉर्डर है। हम पहले जाते हैं आज़रबाईजान। आज़रबाईजान एक ऑयल रिच कंट्री है जिसका कैपिटल बाकू है। बहुत सुंदर सिटी है ये बाकू, आप इसके वीडियोस देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर सिटी है बाकू। अब हम चलते हैं कॉकेशियन माउंटेन्स का नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री जॉर्जिया। जॉर्जिया जिसका कैपिटल तिबिलिसी है, कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है ये, तिबिलिसी। अब हम चलते हैं आर्मीनिया। आर्मीनिया भी बहुत एंशिएंट कंट्री है जिसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है और इसका कैपिटल येरेवान है। ये कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो हम चलते हैं दोस्तों अभी इराक जहाँ पे सद्दाम हुसैन रूलर हुआ करते थे, जिसका कैपिटल बगदाद है। इराक का कैपिटल बगदाद है। अब हम चलते हैं टर्की। टर्की एक यूरेशियन कंट्री है जहाँ पे यूरोप में भी उसका थोड़ा सा, सॉरी सीरिया चल रहे हैं अभी दोस्तों। सीरिया का कैपिटल दमास्कस है। बहुत एंशिएंट सिटी है ये। अभी चल रहे हैं हम टर्की। टर्की एक यूरेशियन कंट्री है जिसका छोटा सा हिस्सा जो इस्तांबुल सिटी के उस तरफ है, वो यूरोप में पड़ता है और इसे गेटवे ऑफ एशिया कहा जाता है। टर्की का कैपिटल अंकारा है। अंकारा, इस्तांबुल नहीं है कैपिटल इसका, याद रखिए। इसका कैपिटल अंकारा है। अभी हम चल रहे हैं लेबनान। लेबनान एक छोटा सा देश है जो मेडिटेरियन के तरफ पड़ता है, जिसका कैपिटल बेरूट है। बेरूट एक सुंदर शहर है। लेबनान की एंशिएंट हिस्ट्री है। अब हम चलते हैं साइप्रस। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है दोस्तों, जिसका जिक्र बहुत कम होता है एशियन कंट्रीज में, लेकिन ये एशियन कंट्री है साइप्रस, जिसका कैपिटल निकोसिया है और ये यूएन द्वारा प्रशासित कंट्री है। अब हम चलते हैं इजराइल। इजराइल बहुत ही एक विवादित कंट्री है जिसमें पैलेस्टाइन भी पड़ता है, जिसका कैपिटल जेरूसलम बताया जाता है। टेल अवीव की मान्यता पहले थी, अभी जेरूसलम है। अभी हम चलते हैं पैलेस्टाइन।
पैलेस्टाइन एक कंट्री मेंशन होकर यहाँ पे मैप में नहीं है, लेकिन यूएन द्वारा और बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज की मान्यता प्राप्त है इसको। पैलेस्टाइन का कैपिटल जेरूसलम है। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है, पैलेस्टाइन का कैपिटल जेरूसलम। आप देख सकते हैं इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला भी एशिया की तरफ आता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। हम अभी चलते हैं जॉर्डन। जॉर्डन इजराइल और सऊदी अरब के बीच में है। इसका थोड़ा सा हिस्सा रेड सी में पड़ता है, जिसका कैपिटल जॉर्डन का कैपिटल अम्मान है। अभी हम चल रहे हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ईस्ट वेस्ट एशिया का एक बड़ा देश है, जिसका कैपिटल रियाद है, RIYAD है, जहाँ पे मक्का मदीना भी पाए जाते हैं, जहाँ पे हज को जाते हैं सारे दुनिया के मुसलमान। अभी हम चल रहे हैं यमन। यमन पहले नॉर्थ यमन साउथ यमन हुआ करता था, बाद में सोवियत यूनियन कोलैप्स के बाद यूनाइटेड यमन हो गया है, जिसका कैपिटल सना है। अभी हम चलते हैं ओमान। ओमान एक अरेबियन सी इंडियन ओशन में पड़ने वाली कंट्री है, जो अरेबिया पेनिनसुला का हिस्सा है, वेस्ट एशिया का हिस्सा है, जिसका कैपिटल मस्कट है। अभी हम चलते हैं UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे दुबई जो फेमस सिटी है, बुर्ज खलीफा पाया जाता है, लेकिन दुबई का कैपिटल यानी UAE का कैपिटल अबू धाबी है। अभी हम चलते हैं बहरीन। बहरीन और कतर। बहरीन का कैपिटल मनामा है और कतर का कैपिटल दोहा है। अभी हम चलते हैं कुवैत। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है। दोस्तों, ये लास्ट कंट्री है हम जो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम रशिया की बात करते हैं। रशिया नॉर्थ एशिया का एक प्रांत है, लेकिन रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोप में पड़ता है, वो जो इस मैप में दिख नहीं रहा है, नॉट ए प्रॉब्लम। आप हमारे यूरोप सीरीज में देख सकते हैं रशिया का कैपिटल, जो यूरोप के हिस्से में पड़ता है। एक रशिया जो है यूरोशियन कंट्री है और ज़्यादातर हिस्सा इसका एशियन पार्ट कहलाता है, और यूरल माउंटेन्स और बॉर्डर है इसके। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे अच्छी सी समझ पाए होंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और डिस्ट्रीब्यूट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।